नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी वर्स एआई की एक नई कहानी में। आज की कहानी है जादुई चक्की और एक गरीब इंसान की मेहनत की। एक बार की बात है, बहुत समय पहले एक सुंदर और शांत गांव हुआ करता था। यह गांव ऊंची ऊंची हरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। चारों ओर हरियाली थी, पेड़ थे, खेत थे और लोग सादा जीवन जीते थे। उसी गांव में दो भाई रहते थे। दोनों सगे भाई थे, लेकिन उनकी जिंदगी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक भाई बहुत अमीर था, उसके पास बड़ा घर था, ढेर सारा पैसा था और हर तरह की सुविधाएं थीं। वह अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छा खाना खाता था और आराम की जिंदगी जीता था। दूसरा भाई बहुत गरीब था। उसके पास रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी थी। न उसके पास ढंग के कपड़े थे, न ही खाने के लिए पूरा खाना। गरीब भाई का परिवार बहुत दुख में था। उसकी पत्नी कमजोर हो चुकी थी। उसके बच्चे भूख से रोते रहते थे। कई कई दिन ऐसे बीत जाते थे जब उनके घर चूल्हा नहीं जलता था। गरीब भाई के पास खाना खरीदने तक के पैसे नहीं थे। मजबूरी में वह कई बार अपने बड़े भाई के पास गया। वह उससे मदद मांगता, लेकिन बड़ा भाई हर बार उसे अपमानित करके भगा देता। बड़ा भाई कहता, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, खुद काम करो। गरीब भाई चुपचाप सिर झुकाकर वापस लौट आता। एक दिन गरीब भाई ने तय किया कि वह अब और भीख नहीं मांगेगा। वह काम की तलाश में गांव से बाहर निकल पड़ा। वह अकेला सड़कों पर भटकता रहा। धूप तेज थी, रास्ता लंबा था, लेकिन उसके मन में बस एक ही बात थी, अपने परिवार के लिए कुछ करना। चलते चलते रास्ते में उसकी मुलाकात एक बहुत बूढ़ी औरत से हुई। बूढ़ी औरत के सिर पर लकड़ियों का एक भारी बंडल था। उसकी चाल धीमी थी और वह बहुत थकी हुई लग रही थी। गरीब किसान ने उसे देखा और तुरंत उसके पास गया। उसने कहा, माँ जी, आप बहुत बूढ़ी हैं। यह लकड़ियों का बंडल बहुत भारी है, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। बूढ़ी औरत ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में करुणा थी। उसने पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? तब गरीब किसान ने अपने दिल का दर्द उसे बता दिया। उसने कहा कि उसका परिवार भूख से मर रहा है, उसके पास कोई काम नहीं है और वह बहुत बेबस महसूस कर रहा है। बूढ़ी औरत कुछ देर चुप रही, फिर उसने कहा, बेटा, अगर तुम यह लकड़ियों का बंडल मेरे घर तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगी जिससे तुम्हारी गरीबी खत्म हो सकती है। गरीब किसान ने बिना देर किए लकड़ियों का बंडल उठा लिया। वह बूढ़ी औरत के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद वे बूढ़ी औरत के घर पहुंच गए। घर पहुंचकर बूढ़ी औरत ने गरीब किसान को धन्यवाद दिया। फिर उसने उसे एक कटोरी खीर दी। उसने कहा, इस खीर को लेकर तुम जंगल में जाना। वहाँ थोड़ी दूरी पर तुम्हें पेड़ मिलेंगे। बीच वाले पेड़ के पीछे एक गुफा होगी। उस गुफा के अंदर 3 बौने रहते हैं। उन्हें खीर बहुत पसंद है। वे तुमसे खीर मांगेंगे, बदले में तुम उनसे कुछ मांग लेना, लेकिन याद रखना पैसे मत मांगना। उनसे कहना कि मुझे पत्थर की चक्की चाहिए। गरीब किसान खीर लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने बहुत सारे पेड़ देखे। थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी नजर 3 आम के पेड़ों पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा। बीच वाले आम के पेड़ के पीछे एक गुफा थी। वह हिम्मत करके गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर 3 बौने बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने किसान के हाथ में खीर देखी, वे बहुत खुश हो गए। बौनों ने उससे कहा कि बदले में वह जो चाहे मांग सकता है। तब किसान ने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे एक पत्थर की चक्की दे दो। बौनों ने उसे एक चक्की दी और कहा, इसे घुमाकर तुम जो मांगोगे वही मिलेगा, लेकिन जब काम पूरा हो जाए तो इस पर लाल कपड़ा डाल देना, नहीं तो ये रुकती नहीं है। किसान चक्की लेकर अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी पत्नी और बच्चे भूख से जमीन पर पड़े हुए थे। उसने जमीन पर कपड़ा बिछाया, चक्की रखी और उसे घुमाने लगा। उसने चक्की कहा, चक्की चावल निकालो। देखते ही देखते चावल का ढेर लग गया। उसने तुरंत चक्की पर लाल कपड़ा डाल दिया। चक्की रुक गई। फिर उसने दाल, आटा, चावल और दूसरी चीजें बनाई। उसका परिवार भरपेट खाना खाने लगा। धीरे धीरे किसान बाजार में अनाज बेचने लगा। उसके पास पैसे आने लगे। समय के साथ वह अमीर बन गया। ये सब देखकर बड़े भाई के मन में लालच पैदा हो गया। एक दिन मौका पाकर वह जादुई चक्की चुरा लेता है। वह अपनी पत्नी के साथ चक्की को बैलगाड़ी में रखकर गांव छोड़ देता है। वे नदी किनारे पहुंचते हैं और चक्की को नाव में रख देते हैं। नाव समुद्र की ओर बढ़ती है। रास्ते में बड़ा भाई लालच में आकर कहता है, चक्की चक्की नमक निकालो। चक्की से नमक निकलने लगता है। नमक निकलता ही जाता है,
लेकिन उसे चक्की रोकने का तरीका मालूम नहीं था। नमक का ढेर बढ़ता जाता है, नाव भारी होने लगती है और अंत में नमक के भार से नाव समुद्र में डूब जाती है। इसलिए कहा जाता है, लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। जो मिला है उसी में संतोष करना ही सच्ची समझदारी है।